साबरमती जेल के अंदर बैठकर तैयार की गई लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आखिर कौन कौन से नाम शामिल हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ये खालिस्तानी आतंकी है और अमेरिका में रहता है, ये पहला नाम है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम कास्कर अंडरवर्ल्ड डॉन और पाकिस्तान में इसका ठिकाना है। साथ ही साथ अर्श डला आतंकवादी है, कनाडा में ही रहता है। हिमांशु भाऊ गैंगस्टर अमेरिका में ही रहता है, यह भी इस लिस्ट में है। इसके साथ साथ साहिल जो कि गैंगस्टर है और हिमांशु भाऊ का करीबी है, यह अमेरिका में रहता है, इसको भी इस लिस्ट में रखा गया है। शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर, ऑस्ट्रेलिया में वैसे ये रहता है लेकिन हिट लिस्ट में शामिल है। सलमान खान एक्टर हैं, सलमान खान के घर पर अटैक भी किया गया था, मुंबई में रहते हैं और सलमान खान का नाम भी इस हिट लिस्ट में है। लकी पटियाल गैंगस्टर है, आर्मेनिया में रहता है, इसका नाम भी इस हिट लिस्ट में है। कौशल चौधरी गैंगस्टर जेल में अभी बंद है लेकिन इसको भी ठिकाने लगाने का प्लान लॉरेंस का है। जग्गू भगवानपुरिया गैंगस्टर है, जेल में बंद है लेकिन इसको भी मौत के घाट उतारने की प्लानिंग लॉरेंस ने की है। लॉरेंस की हिट लिस्ट आते ही सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए। बड़ी खबर यह है कि सलमान खान के घर के बाहर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास, साथ ही साथ आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ ग्लास से उनकी बालकनी को भी ढक दिया गया है, खिड़कियों को ढक दिया गया है। गैलेक्सी के बाहर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा दिए गए हैं। पिछले साल अप्रैल में लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में बीते कुछ समय से रेनोवेशन का काम चल रहा था। अब तक अपार्टमेंट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी बालकनी और खिड़की बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ नजर आ रही। जानकारी के मुताबिक सलमान का सिक्योरिटी सिस्टम हाईटेक कर दिया गया है। घर के चारों तरफ हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो सभी लोग लॉरेंस बिश्नोई की 2025 की टारगेट लिस्ट में हैं, वो आखिर क्यों हैं? तो एक एक करके अब आपको बताते हैं कि इन लोगों को अपने लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों रखा है। सबसे पहले नाम है पन्नू का। यह खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा आतंकवादी है। दुश्मनी की वजह है खालिस्तानी आतंकवाद। कनाडा में कई खालिस्तानियों पर लॉरेंस ने हमले करवाए हैं। खालिस्तानियों का टारगेट नंबर 1 बिश्नोई है। क्यों लॉरेंस के टारगेट पर सलमान खान आ गए हैं, यह भी आपको बता देते हैं। सलमान पर काले हिरण के शिकार के आरोप हैं। काले हिरण को पूज्य मानता है बिश्नोई समाज। 2018 में लॉरेंस ने पहली बार सलमान को इस मामले में धमकी दी थी। क्यों लॉरेंस के टारगेट पर दाऊद इब्राहिम है, यह भी जान लीजिए। लॉरेंस गैंग और डी कंपनी एक दूसरे के एंटी हैं, प्रतिद्वंदी हैं। डी कंपनी से होती है लॉरेंस गैंग की तुलना और गोल्डी और रोहित भी दाऊद को चैलेंज दे चुके हैं। दाऊद का करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया, यह दावा किया जाता है। बाबा सिद्दीकी के मेन शूटर ने यह खुलासा किया। लॉरेंस का पाकिस्तान कनेक्शन भी मजबूत है। पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी लॉरेंस का दोस्त है। अब आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों लॉरेंस के टारगेट पर अर्श डाला है। कभी लॉरेंस का जिगरी दोस्त था अर्श डाला। खालिस्तानी आतंकियों के लिए भी काम करता है ये डाला। अर्श डाला की मदद करती है आईएसआई। डाला पर लॉरेंस के कई गुर्गों को मरवाने के आरोप हैं। डालो को मारना चाहता है गोदरा और गोल्डी गैंग। डाला के करीबी सुक्खू को मरवा चुकी है गोल्डी गैंग। इसके बाद जो नाम है वो है कौशल चौधरी का। विक्की मिद्दू खेड़ा मर्डर का ये मास्टरमाइंड है। कौशल को मारकर हरियाणा का कंट्रोल लॉरेंस अपने हाथ में लेना चाहता है। कौशल चौधरी बम्बिहा गैंग से कनेक्टेड है। इसके बाद अगला नाम है शगनप्रीत का। सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था शगनप्रीत सिंह। शगनप्रीत पर विक्की मद्दू खेड़ा के मर्डर के आरोप भी लगे। लॉरेंस का मेंटोर और करीबी था विक्की मद्दू खेड़ा। शगनप्रीत की तलाश में खुद अनमोल बिश्नोई इस वक्त है, यानी कि उसका भाई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई। और लॉरेंस के टारगेट पर जो अगला नाम है वो है लकी पटियाला का। कॉलेज के दोस्त थे लॉरेंस और लकी। अर्श डाला का साथ देने पर दुश्मनी हो गई। बम्बिहा गैंग को मजबूत करना चाहता है लकी और शगनप्रीत से भी लकी पटियाला के संबंध है। जग्गू भगवानपुरिया ये नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। काफी वक्त तक करीब थे ये दोनों, लॉरेंस और जग्गू, लेकिन मूसेवाला हत्याकांड के बाद संबंध इनके बदल गए। लॉरेंस को जग्गू पर मुखबिरी करने का शक हुआ। शक के बाद जग्गू का करीबी ढेर कर दिया गया था। हिमांशु भाऊ और साहिल बम्बिहा गैंग के करीबी हैं। हिमांशु और साहिल हरियाणा दिल्ली में दोनों का नेटवर्क चलता है।
तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं। इनको बिश्नोई मारना चाहता है, लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि 2025 में इनको टारगेट पर लिया जाए। अभी हम सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से सलमान खान का जो घर है उसको वहां पर बुलेट प्रूफ विंडोज लगाए गए हैं। जो खिड़कियां हैं उस पे बुलेट प्रूफ ग्लासेस अभी यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये क्रेन एक बड़ा ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, सलमान खान की जो ओपन गैलरी थी जहां से वो अपने फैन से इंटरैक्ट करते थे, अपने फैन से बात करते थे, ईद हो या फिर उनका जन्मदिन हो, जब भी सलमान खान के फैंस यहाँ पर बैंडस्टैंड पर इकट्ठा होते थे, उनसे बात करने के लिए, उनसे एक तरीके से उनका अभिवादन करने के लिए, तभी सलमान खान अपने फैंस को यहीं से ग्रीट करते थे। अभी वो जो ओपन गैलरी थी, जो खुली गैलरी थी, उसको बंद कराया गया है। एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगाई गई है और काफी तरीके से एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो सलमान खान के घर पे थी उसको बढ़ाया गया है मुंबई पुलिस की तरफ से भी। ये जो डिसीजन लिया गया है वो एक दिन बाद ही लिया गया है जब भी चार्जशीट फाइल हुई है बाबा सिद्दीकी के जो हत्याकांड पे में जो चार्जशीट फाइल हुई है उस पर यह भी दर्शाया गया कि बाबा सिद्दीकी की जो जिस तरीके से वो उनकी जो नजदीकियां थी सलमान खान के साथ, उसकी वजह से भी उनकी हत्या हुई होगी। और हमने देखा था कि हाल ही में एक तरीके से यहाँ पर गोलीबारी भी हुई थी सलमान खान के घर पे। उसके बाद जो खिड़कियां है, खिड़की के जो बड़ी खिड़की जस्ट नीचे वो गोली आकर लगी थी। दोनों खिड़कियों पे अभी बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाए गए हैं, बुलेट प्रूफ कराया गया है पूरे घर को। 2025 में अपने दुश्मनों को लेकर लॉरेंस की क्या क्या तैयारी है, ये हमने आपको बताया, हमने दिखाया कि क्या क्या इसने तैयारी की हुई है। लेकिन अब इस हिट लिस्ट को लेकर आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाएं, क्योंकि लॉरेंस की इस हिट लिस्ट के आते ही अपराध और आतंक की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है लॉरेंस का पूरा प्लान और क्यों न्यूयॉर्क टू कराची मच गया है संग्राम, एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। साबरमती की जेल से एक लिस्ट आउट हुई है। इस लिस्ट के आउट होते ही अपराध की दुनिया में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है इस लिस्ट में? क्यों इस लिस्ट के चर्चे दिल्ली से लेकर मुंबई में हैं? क्यों अमेरिका, कनाडा तक में इस लिस्ट की गूंज है? क्यों पाकिस्तान के कराची में इस लिस्ट का शोर है? क्यों इस लिस्ट से हिल गया है अंडरवर्ल्ड? इस लिस्ट का खौफ और चर्चे इसीलिए है क्योंकि साबरमती के जेल में बैठकर इस लिस्ट को खुद अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई ने तैयार किया है। लॉरेंस ने इस लिस्ट को 2024 के खत्म होते होते बनाया और 2025 के लिए अपना टारगेट फिक्स कर लिया। लॉरेंस की इस लिस्ट में दुनिया भर के 10 वो बड़े नाम शामिल हैं जिन्हें लॉरेंस इस साल के आखिर तक अपने निशाने पर ले लेगा। सवाल है, टारगेट लिस्ट में वो 10 नाम कौन है? लॉरेंस के टारगेट पर सबसे पहला नाम कौन है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको लॉरेंस की वो पूरी टारगेट लिस्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए जो अंडरवर्ल्ड के नए डॉन लॉरेंस बिश्नोई के खौफ को बता रही है। जो लोग सलमान को जानते हैं वो इस जगह को भी बेहतर जानते हैं। यह मुंबई का गैलेक्सी अपार्टमेंट है जहां सुपरस्टार सलमान खान रहते हैं और यहीं लॉरेंस के शूटर ने गोली चलाकर सलमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी और यहीं से सामने आया था कि लॉरेंस कैसे सलमान की जान का प्यासा बना हुआ है। अब नया साल आते ही यहां बड़ी ही तेजी से रिनोवेशन का काम चल रहा है। गैलेक्सी अपार्टमेंट की गैलरी
ग्लास से पैक हो रही है। सामने की सारी खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ ग्लास लग रहे हैं। खिड़की के चारों तरफ बारबेट वायर भी लगाए गए हैं। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अपनी चार्जशीट फाइल की है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सलमान खान के बैंड्रा स्थित घर पर भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। खासतौर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खासतौर से जो बालकनी एरिया है वहां पर ये बुलेट प्रूफ एक विंडो जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है, क्योंकि सलमान खान अक्सर अपने फैंस को मिलने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए इसी बालकनी पर आते हैं और अपने फैंस को अपना दीदार दिखाते हैं। उसके बाद में वो अंदर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान था। यही वो बिल्डिंग है, यही वो बालकनी जिसे कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स की तरफ से निशाना बनाया गया था, और यही वजह है कि अब यहाँ पर बुलेट प्रूफ एक ग्लास जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चूंकि ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है बालकनी, इसीलिए नीचे जो फेंसिंग है आपको नई फेंसिंग यहाँ दिखाई देगी, ताकि कोई जो है उस दीवार पे चढ़ करके कहीं बालकनी तक पहुंचने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ फेंसिंग के अलावा यहाँ पर कुछ नए हाईटेक कैमरास जो है, सीसीटीवी कैमरा, वो इंस्टॉल किए गए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में सलमान खान का नाम ना हो ये तो संभव नहीं था, लेकिन लॉरेंस की लिस्ट में सलमान किस नंबर पर हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल सलमान खान 2025 में भी लॉरेंस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। इसीलिए लॉरेंस के लिए सलमान का टारगेट फिलहाल मुश्किल सा हो गया है। और जिस तरह से सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए जा रहे हैं, उससे लॉरेंस के निशानेबाजों के लिए टारगेट और मुश्किल सा हो गया है। लेकिन इस बार लॉरेंस की तैयारी अलग है। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने 2025 में जो नए टारगेट फिक्स किए हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा और पाकिस्तान तक में लॉरेंस ने अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया है और टारगेट लिस्ट में उनके नाम शामिल किए हैं। पाकिस्तान के टारगेट के लिए लॉरेंस ने गोल्डी बरार को जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जा रहा है कि खुद लॉरेंस भी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल पाकिस्तान में अपने दुश्मनों के सफाई के लिए कर सकता है। अमेरिका में लॉरेंस ने दुश्मनों के सफाई के लिए रोहित गोदारा और जग्गा धुरकोट को जिम्मेदारी दी है। जग्गा धुरकोट के पास अमेरिका के साथ साथ कनाडा में दुश्मनों को ठिकाने लगाने का जिम्मा है। सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू लॉरेंस की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। लॉरेंस खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना दुश्मन मानता है। एनआईए से 10 लाख का इनामी निज्जर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाने का भी आरोप था। ऐसा माना जाता है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर भेजकर करवाई थी। लॉरेंस और खालिस्तानियों की दुश्मनी में खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनके को कनाडा के विनिपेग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। उसकी भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। दूसरा नाम है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का। साथ ही डी कंपनी के वो बड़े मोहरे जो दुबई पाकिस्तान में मौजूद है। यानी दाऊद के साथ उसकी पूरी डी कंपनी लॉरेंस का दूसरा बड़ा टारगेट है। जाहिर है कराची, पाकिस्तान और दुबई में हड़कंप मचेगा, गैंगवार भी होगा, लेकिन लॉरेंस की ताकत अब दाऊद की गैंग से ज्यादा है, इसीलिए बचना डी कंपनी को ही है। लॉरेंस की लिस्ट में तीसरा नाम है आतंकी अर्श डल्ला का, जो कनाडा में है। चौथा नाम है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो फिलहाल यूएसए में है। 5वें नंबर पर नाम है गैंगस्टर साहिल का, ये भी यूएसए में है और हिमांशु भाऊ का बेहद करीबी माना जाता है। 6ठे नंबर पर नाम है शगुनप्रीत का, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में इसकी लोकेशन है। 7वें नंबर पर सलमान खान का नाम है। अपनी लिस्ट में सलमान को 7वें नंबर पर रखने के पीछे एक वजह तो यही कि सलमान टफ टारगेट है, लेकिन पन्नू और दाऊद जैसे नाम अगर लिस्ट में टॉप पर हैं तो फिर लॉरेंस की कोई अलग स्ट्रेटजी काम कर रही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में गैंगस्टर ध्यान हटाकर भी वार करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान खान को धमकी दी है, ये जैसा कि मीडिया रिपोर्ट बताती हैं ये गलत है, क्योंकि एक सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, उसकी फैन फॉलोइंग है
अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो नेचुरली एक फैन, जो उसके फैंस हैं, वो डिमोरलाइज होंगे, पुलिस फोर्स डिमोरलाइज होती है और एक कंट्री का नाम बदनाम होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई को ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो सेलिब्रिटी है और उस पर अटैक हो और एक देश की बैड पब्लिसिटी हो। 8वें नंबर पर नाम है लकी पटियाल का, जिसकी लोकेशन आर्मेनिया में है। 9वें नंबर पर भारत की जेल में बंद कौशल चौधरी का नाम है और 10वें नंबर पर है जग्गू भगवानपुरिया, जो कि पंजाब की जेल में बंद है। लॉरेंस गैंगस्टर तो है लेकिन वो धार्मिक भी है। इसके अलावा गैंग के ज्यादातर गैंगस्टर भी धार्मिक ही हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि यूएसए में मौजूद पन्नू पर लॉरेंस की गैंग हमला कर सकती है। अभी जो जीएस पन्नू, जो कि आतंकवादी है, उसने धमकी दी है महाकुंभ के बारे में। अब महाकुंभ पे धमकी देना एक बहुत सीरियस बात है। इससे सभी जो महाकुंभ में आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको ठेस पहुंचती है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो उसको धमकी दी है, बिश्नोई को, एक नेचुरली एक आस्था के जो गैंगस्टर होता है उसकी भी कोई आस्था होती है, तो हो सकता है उसकी आस्था भड़की और उसने धमकी दी हो और उस पर आपस में, क्योंकि गैंग्स हैं तो आपस में एक, अगर लॉरेंस बिश्नोई उस पर अटैक करता है तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, इसकी संभावना से बना नहीं कर सकते। लॉरेंस के निशाने पर दाऊद का होना वर्चस्व की लड़ाई है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा पहले भी कह चुके हैं कि अगर मौका मिला तो दाऊद इब्राहिम को मारेंगे। हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य शूटर शिव कुमार और शिवा गौतम ने भी ये खुलासा किया था कि अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट में शिवा को ये कहकर बाबा को मारने के लिए कहा था कि बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम का आदमी है। बिश्नोई और ये बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में और सीरियस मैटर हो जाता है और बिश्नोई अगर उस पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, उसके खिलाफ करता है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा। और क्योंकि जो दाऊद इब्राहिम है इस तरह की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, हालांकि इस तरह के गैंग्स जो हैं, गैंग वार में या गैंग्स को कोई इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन नेचुरली अगर जो गैंग होती है उनकी भी कोई आस्था होती है, या तो वो दिखाने के लिए, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए, या वास्तव में भावना भड़की हो तो उसके खिलाफ, उस भावना भड़कने के खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। अर्श डाला लॉरेंस के निशाने पर इसीलिए है क्योंकि 2024 में अर्श डाला ने लॉरेंस गैंग को काफी नुकसान पहुंचाया था। लकी पटियाला लॉरेंस के निशाने पर इसलिए है क्योंकि लकी पटियाला ने अर्श डाला के साथ हाथ मिला लिया है और बम्बिहा गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं हिमांशु भाऊ और साहिल लॉरेंस के निशाने पर इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों यूएसए में बम्बिहा गैंग के बड़े अलायंस हैं। दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस गैंग के लिए बम्बिहा गैंग चुनौती बने हुए हैं। ऐसे ही शगुनप्रीत साल 2022 से लॉरेंस गैंग को खटक रहा है क्योंकि लॉरेंस के दोस्त विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्यारों को सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत ने पनाह दी थी। शगुनप्रीत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है और सूत्रों की माने तो अनमोल बिश्नोई ने खुद शगुनप्रीत को निशाना बनाने का टारगेट लिया है। मिद्दू खेड़ा हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौशल चौधरी भी इसी वजह से लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में 90वें नंबर पर शामिल है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में जग्गू भगवानपुरिया को लेकर आश्चर्य है क्योंकि लंबे वक्त तक लॉरेंस के जग्गू से अच्छे संबंध रहे, यहां तक कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी ये दोनों एक साथ थे। लेकिन मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस के जिन दो बड़े गैंगस्टरों को पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान बॉर्डर पर एनकाउंटर में मार गिराया गया था, उनकी मुखबिरी का शक जग्गू भगवानपुरिया पर गया, जिसके बाद लॉरेंस ने पंजाब की गोइदबाल जेल में जग्गू के खास गुर्गों को मौत की नींद सुला दिया। अब लॉरेंस जग्गू भगवानपुरिया को ठिकाने लगाने की फिराक में है। लॉरेंस ने अपने इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए दुनिया भर के नामी बदमाशों और शूटर्स की एक गैंग खड़ी की है, जिसमें जग्गा धुरकोट, वीरेंद्र चारण, अमरजीत बिश्नोई, नोनी राणा, महेंद्र साहडन, राहुल रिदाऊ, महेंद्र मेघवंशी, नवीन बॉक्सर, सुभाष बराल के नाम शामिल हैं। और इन लोगों की कमान होगी लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई,
लॉरेंस गैंग की बैकबोन माने जाने वाले रोहित गोदारा और मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ के पास। यानी 2024 में लॉरेंस गैंग ने जो तहलका और दबदबा कायम किया, 2025 में लॉरेंस गैंग उससे भी खतरनाक चेहरा दिखाने वाली है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।